धन धान्य सुतानिमन्तः मनुष्यो मत्स्य प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। चलो सखी वहाँ हम चलें जहाँ बसे ब्रिजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई का। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय। आइए सर्वप्रथम हम लोग 2 मिनट एक भजन के द्वारा अपने मन वाणी को पवित्र करें और फिर कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। हमारे साथ आप सभी गाएंगे बड़े प्यार से। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होयो तेरो बड़े भाग रे होयो तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। 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 बहुत दिन सोए अधिक दिन सोए। बहुत दिन सोए अधिक दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। सुत बित नारी भवन परिवारा, सुचरित नारी पवन परिवारा, भवन परिवारा ये तीन आशाएं, भवन परिवारा ये तीन आशाएं। सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत बित त्याग सके तो इन्हें त्याग रे। मन से त्यागना है, शरीर से नहीं त्यागना है। शरीर से इनकी सेवा करनी है, भरण पोषण करना है, लेकिन मन से त्याग सके तो इन्हें त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर ई राम सुमिरन में, कहत कबीर श्री राम सुमिरन में, राम सुमिरन में हो श्याम सुमिरन में, राम सुमिरन में हो श्याम सुमिरन में। कहत कबीर ई राम सुमिरन में, कहत कबीर की राम सुमिरन में। पाग सके तो मन पाग रे, पाग सके तो मन पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग 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 लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कल के कथा में आप लोगों को बताया गया था कि भगवान कृष्ण के साथ मैया रुक्मिणी का विवाह हुआ। सात विवाह और हुआ। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, 8 पटरानी हैं भगवान कृष्ण के। कितने हैं? 8। रुक्मिणी भी हैं, सत्यभामा भी हैं। बड़ी लंबी कथा है, सबकी अलग अलग विवाह हैं। कालिंदी हैं, भद्रा हैं, लेकिन अष्टपटरानी का मतलब क्या हुआ? अष्ट प्रकृति ही भगवान के अष्टपटरानियां हैं। वस्तुतः भगवान का कभी कोई विवाह नहीं होता, वो अजन्मा है। वेद के 16,000 मंत्र ही भगवान के 16,000 पत्नियां हैं, और 100 उपनिषद के मंत्र ही भगवान की पत्नियां हैं। भगवान का कोई कभी विवाह नहीं होता। लेकिन कहा गया है शास्त्रों में, कथा सुनने से केवल कुछ नहीं होगा, कथा का सार क्या है ये समझना पड़ता है। विवाह करने के बाद हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये जानना चाहिए
कि हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण किए, पढ़ाए लिखाए, कमाने लायक बनाए, विवाह कर दिए, तो उसके बाद हम लोग भी माता पिता का ख्याल रखें। आज भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त पत्नियों के साथ में द्वारिका में निवास कर रहे हैं। वसुदेव जी के पास गए, बोले पिताजी आपकी कोई चाहत हो तो बताएं। बच्चों को पूछना चाहिए, जैसे माता पिता हमको देख रेख किए, हमको पढ़ाए, हम छोटे थे, गलतियां किए, समस्त गलतियों को क्षमा किए माता पिता, वैसे ही वृद्ध हो गए तो वृद्ध और बच्चे एक समान माने जाते हैं। तो अपने माता पिता का हम भी वैसे ख्याल रखें, ये धर्म है। तो आज कृष्ण भगवान जा कर के पूछ रहे हैं, पिताजी आपका कोई तीर्थ व्रत करने का मन हो तो बताएं। पिता को भी चाहिए पुत्र का ख्याल रखे। अगर पुत्र 10,000 रुपया पा रहा है महीना, तो उतनी ही चाहत रहे पिता को भी। और पुत्र को भी चाहिए कि अपने सुविधा के में से थोड़ा सा काट के माता पिता को धाम पे भेजे, उनकी मन की जो इच्छा है वो उसको पूर्ण करने का प्रयास करें। तो पिताजी आप कहें ना, आपकी क्या इच्छा है? वसुदेव जी बोले, बेटा हम तो यही चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा जो है महाभारत हुआ, उसमें कितने लोग मारे गए, मुझे ऐसा लगता है कि वो भूमि अच्छी नहीं है, उस भूमि पर एक यज्ञ हो, बहुत बड़ा यज्ञ किया जाए, यही इच्छा है। भगवान बोले, अवश्य पिताजी। बहुत सुंदर यज्ञ का व्यवस्था बनाया गया। भगवान श्री कृष्ण तो अब राजा है, मंत्रियों से आदेश किए, सब व्यवस्था बना और वृंदावन तक संदेश आ गया कि बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में सब लोग चलें। मथुरा से भी लोग आए, वृंदावन से लोग आए, द्वारिका से लोग आए, हर जगह से लोग एकत्रित हुए। उसमें जसोदा मैया भी आई थी, उसमें राधा रानी भी आई थी। 100 वर्षों के बाद आज भगवान कृष्ण और राधा जी एक जगह पहुंचे हैं लोग, 100 वर्ष के बाद। ये प्रेम है। उद्धव जी पूछ रहे थे ना कि आप लोग क्यों रो रही हैं, तो गोपियों ने कहा कि हम रो रहे हैं तो आप ये ना जानिएगा मिलने के लिए रो रहे हैं। मिलने के लिए यदि रोती तो यहाँ से मथुरा दूर थोड़ी है, पैदल जाके मिल के आती। लेकिन हमारे कन्हैया का जिसमें सुख है उसी में मेरा भी सुख है। हमारे जाने से यदि व्यवस्था में उनके कोई कमी आती है तो ऐसे मिलने से क्या लाभ है। 100 वर्षों के बाद आज राधा जी भी वहाँ पहुँची हैं, भगवान कृष्ण भी पहुँचे हैं। इस समय के लोग होते तो दौड़ के पहले मुलाकात करते, लेकिन नहीं, अपने शिविर में राधा जी बैठी हैं, अपने शिविर में कन्हैया बैठे हैं। लेकिन जसोदा मैया को पता चला कि कन्हैया आए हैं और भगवान कृष्ण जा रहे थे उसी रास्ते होके, तब तक आवाज सुन ली माँ जसोदा, अरे कनुआ, अरे कन्हैया, अरे लल्ला, मेरे लल्ला का आवाज सुनाई दे रहा है, कहाँ है? भगवान गए माँ जसोदा की गोद में, अपना सिर रख दिए, हृदय से लिपट गए। माँ ने प्रेमाश्रुओं से भगवान के सिर को भिगोया। फिर भगवान कृष्ण बैठे हैं, पास में रुक्मणी जी हैं, यज्ञ भव्य चल रहा है। रुक्मणी जी ने कहा भगवान कृष्ण से कि ऐसा क्या है कि जो आप सुबह उठते हैं, जब जम्हाई लेते हैं तो कहते हैं जय श्री राधे, ऐसा क्या है राधा में, आज हम भी दर्शन करूंगी।
रुक्मणी जी दर्शन करने के लिए गई, हाथ में दूध लेके गई गरम गरम। पहले दरवाजे पे पहुंची, ललिता मिली। ललिता एक राधा जी की सखी हैं। राधा जी प्रणाम। ललिता बोली मैं नहीं राधा हूं, हम तो उनके दासी हैं। बोली अरे जब दासी इतनी सुंदर तो राधा कितनी सुंदर होगी। और आगे गई, दूसरे दरवाजे पे विशाखा देखी। अरे राधा जी प्रणाम। बोली मेरा नाम विशाखा है, राधा नहीं है। बोली बाप रे कितनी सुंदर राधा होंगी। और अंदर गई, राधा जी शांत, ना कोई बनावट, ना कोई ज्यादा श्रृंगार, शांत राधा रानी बैठी हुई हैं। रुक्मणी जी कहीं प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम रुक्मणी है। राधा जी खड़ी हो गईं, हृदय से लगाईं, कहो बहना क्या हाल चाल है। रुक्मणी जी बोली आपके दर्शन का मन हुआ था इसीलिए हम आ गए, लीजिए दूध पी लीजिए। राधा जी बोली कि नहीं, जिस दिन से कन्हैया हमें छोड़ करके गए तो हमने दूध पीना बंद कर दिया। रुक्मणी जी बोली तो वही भेजे हैं आपके लिए। इतना सुनते ही महाराज अभी नहीं देखी राधा जी कितना गर्म है, तुरंत कुल दूध पी गई। खौलता हुआ दूध गरम गरम था। रुक्मणी जी वहां से प्रणाम करके गई, भगवान कृष्ण के पास गई तो देखी उनके चरणों में छाले पड़े थे। तो पत्नियां कभी कभी डांट के बोलती हैं कहाँ चले गए थे, इतना देर हम छोड़ के क्या गए कि आप जाके धूप में अपना पैर ही जला लिए। भगवान कृष्ण बोले हम कहाँ कहीं गए थे, आपने जाकर के ये कार्य किया है। क्या कहते हैं भगवान? अतः हाँ देवी, आपने ही तो जाकर के राधा को गरम गरम दूध पिला दिया। उनके हृदय में मेरा चरण है, वो हमारे चरणों को अपने हृदय में रखती हैं, इसलिए जो उनके हृदय पे दूध गया तो हमारे चरण में छाले पड़ गए। राधा जी के बारे में रुक्मणी ने सोचा कि क्या भक्ति है, क्या प्रेम है। वहां से फिर दौड़ती हुई रुक्मणी जी आई और राधा जी के चरणों में गिर पड़ी। कहीं हे राधा रानी सरकार, करुणामयी कृष्ण प्रिया, भव पार लगा देना। जब याद करूं तुम्हारी, मुझे अपनी शरण लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया, भव पार लगा देना। जब याद करूं तुम्हारी, मुझे अपनी शरण लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया। हे माँ, ऐसी भक्ति हमको भी हो जाए भगवान के लिए। ये बेटा बेटी पति पत्नी कोई अपने हैं नहीं, सब मतलब के नाते हैं माते। सुत मात पिता भ्राता, सब मतलब का नाता।
जब तन से प्राण निकले नर इकलाई जाता। जब तन से प्राण निकले नर इकलाई जाता। टूटे इस बंधन में मेरी खुल न सकी नैना। जब याद करूं तुम्हारी मुझे अपनी शरण लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया सब लोग ताली बजाइए, राधा रानी का कृपा बरसेगा। जय हो, जय हो। हे माँ, ये महल दो महले हैं, कुछ साथ न जाना है। महले हैं, कुछ साथ जाना है। चिड़िया सब बसेरा कर पंछी उड़ जाना है। जब तन से प्राण निकले जब बहने लगी नैना। जब याद करूं तुम्हारी मुझे अपनी शरण लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया जय हो। और हे माँ, आपकी कृपा तो दिन रात बरस रही है। सुनते हूँ तेरा रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे
चरणों की। और हे माँ, आज तक हमने कभी कुछ मांगा नहीं। राधे मैंने जीवन में मैंने और न कुछ मांगा। जीवन में मैंने और न कुछ मांगा। जब तन से प्राण निकले तेरा दर्शन ही मांगा। जब तन से प्राण निकले तेरा दर्शन ही मांगा। तेरा दर्शन ही मांगा। टूटे इस बंधन में मेरी खुल न सकी नैना। तब याद करूं तुम्हारी मुझे अपनी शरण लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया भव पार लगा देना। जब याद करूं तुम्हारी मुझे अपनी शरण लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया करुणामयी कृष्ण प्रिया करुणामयी कृष्ण प्रिया। रुक्मणी माँ ऐसे प्रार्थना की कि हे राधा रानी, ऐसा आशीर्वाद दें कि ऐसे ही भक्ति हमको भी प्राप्त हो। राधा रानी बारंबार हृदय से लगा करके विदा किया। भगवान से भी राधा रानी मिली। सब लोग अपने अपने घर गए। आज भगवान द्वारिका में बैठे हैं। जीवन में सब कुछ भूल जाइए आप तो काम चलेगा, लेकिन मित्र को मत भूलिए। वो मित्र चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, क्योंकि मित्रता में कभी भी औकात नहीं देखी जाती है। अगर मित्रता में कोई अपने मित्र को छोटा देखा तो ये बहुत बड़ा पाप है। अगर छोटी नजरों से देखा, उसका अपमान किया तो ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि आज कन्हैया बैठे हैं और उनको सुदामा जी की याद आ रही है। इतना दिन हुआ सुदामा जी से मिले, न जाने कैसे रहते होंगे। और नेत्रों को बंद किए तो देखे सुदामा जी की हालत। सुदामा जी कैसे हैं? आप लोग सभी लोग श्रीमद् भागवत सुने होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमद् भागवत जी में जिन विशेषणों का, जिन सुंदर शब्दों का प्रयोग सुखदेव जी ने सुदामा के लिए किया, उतना सुंदर भाव किसी के लिए नहीं कहा। भगवान के अद्भुत अद्भुत भक्त हैं कि जिनके आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि जो बहुत बड़ा भक्त है वो दिखता नहीं है। अभी जहां हम लोग रह रहे हैं तो हमारे साथ में जो आर्गन बजा रहे हैं भैया, या तबला बजा रहे हैं, पैड बजा रहे हैं, या हमारे साथ और भी 10-12 लोग हैं, वो सभी कह रहे हैं कि हाँ कितना सुंदर मकान है। हाँ कहते हैं ना आप लोग, ये जंगला कितना बढ़िया है, इसमें बर्चा कितना बढ़िया बनवाया गया है, ये कितना सुंदर जो है रूम है।
ये नहीं लोग सोचते हैं कि इसके नीचे जो नींव है, नींव पहले जो इसके नीचे है जिस पे मकान टिकी है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन एक भागवत में एक भक्त है जिसका नाम दारुक है। आप लोग सुने हैं दारुक? अब मान लीजिए कम समय है तो हम क्या क्या सुनाएंगे। जब 9 दिन कथा कहीं हो, कभी संजोग लगे, माँ देवी क्या कृपा हो, तो भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो। फिर एक दारुक नाम का सारथी था भगवान के पास। वो भगवान कहीं आते थे या जाते थे तो वही रथ पे हाथ पकड़ के बिठाता था महाराज। सभा लगी है, दारुक बगल में खड़ा है, भगवान पंचायत कर रहे थे। देवता लोग फूल बरसा रहे थे। इसको ऐसा भाव आया, अरे तीनों त्रिलोक का जो मालिक, जिसके द्वारा सृष्टि का सर्जन पालन लय होता है, ऐसे भगवान का हम सारथी हैं। क्या माता रानी का क्या कृपा है। इतना भाव जगा कि वो मूर्छित हो गया। प्रेम के कई अवस्था होता है। प्रेम के एक अवस्था ऐसा है कि उसमें लोग मूर्छित सा हो जाते हैं। मूर्छित हो गया भगवान, 2 हाथ अपने और बढ़ा लिए, 4 हाथ करके 2 हाथ से दारुक को गोद में उठाया, 1 हाथ से उसके सर को सहलाने लगे और 1 हाथ से पंखा डुलाने लगे। ब्रह्मा को जो सुख नहीं मिला वो दारुक को मिल रहा है। हड़बड़ा के उठा दारुक, अरे हम कहाँ हैं? भगवान के गोद में अपने आप को पाया, तो अरे स्वामी के गोद में उतर गया। भगवान बोले दारुक क्या हुआ? आज हम बड़ी प्रसन्न है तुम्हारे पे, मांगो कोई वरदान मांगो। दारुक बोला सरकार कोई वरदान नहीं चाहिए। नहीं नहीं मांगो बेटा, तो देना है तो बस यही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय से आपकी भक्ति निकल जाए। ऐसा भक्त देखें आप लोग? दुख भी मांगने वाले आप देखे होंगे, कुंती मैया दुख मांग रही थी, लेकिन हमारे हृदय से भक्ति निकल जाए। भगवान बोले बेटा क्या कह रहे हो तुम? अरे कितने बड़े बड़े संत भक्ति मांगते हैं, तू कह रहे हो कि निकल जा। दारुक ने कहा कि ऐसी भक्ति लेकर के हम क्या करेंगे भगवान? जिस भक्ति के वजह से भाव आया और जिस भाव के वजह से प्रेम जगा और जिस प्रेम के कारण हम बेहोश हो गए, जिसके कारण आपको हमको स्वामी को, एक सेवक को गोद में उठा करके पंखा करना पड़ा। ऐसी भक्ति नहीं चाहिए मुझे कि जिसके वजह से सेवक का सेवा स्वामी करे। ये भाव है दारुक का। ऐसे ऐसे भक्त भागवत में क्या बताएं महाराज। सुदामा के बारे में सुखदेव जी ने कहा, कृष्णस्यासि सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज के समय में भी कई लोग दरिद्र शब्द का प्रयोग कर देते हैं सुदामा के लिए, जो कि एकदम गलत है, कभी नहीं कहना चाहिए। दरिद्र कहना तो बहुत बड़ा अपमान है सुदामा जी का, क्योंकि लिखते हैं कृष्णस्यासि सखा कश्चित, ये कृष्ण भगवान के सखा हैं। पहला नंबर, इस समय अगर किसी के मित्र विधायक जी अगर हो जाए तो वो कितना बड़ा व्यक्ति माना जाता है। हाँ सही है ना? कहता है जगह जगह हमको तो विधायक जी जानते हैं। यहाँ कृष्णस्यासि सखा कश्चित, सब राजाओं के महाराजाओं के भी राजा जिनके मित्र हैं। और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण ही केवल नहीं है, ब्राह्मण में उत्तम। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पर जिनकी विरक्तता,
जो इंद्रियों को जिन्होंने बस में रखा है, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, केवल इंद्रियों को बस में रखा है। यहीं तक चाहते वेद व्यास जी तो लिख करके छोड़ देते, भाई इंद्रिय को जो बस में रखा है अब इससे बड़ा क्या हो सकता है, लेकिन फिर लिख रहे हैं प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। देखिए ब्राह्मण देवताओं का आगमन हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि विद्वान जब कथा श्रवण करते हैं ना तो सोना में सुहागा हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। केवल विरक्त इंद्रियार्थेषु यदि कह दिया जाए तब भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजा दशरथ भी इंद्रियों को बस में रखे थे, इसलिए दशरथ नाम पड़ा। लेकिन यहाँ विरक्त इंद्रियार्थेषु और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, उसके बाद भी प्रशांत आत्मा एकदम शांत हैं, कोई कामना नहीं। स्थिति ऐसी है कि जो गेहूं है ना, इस समय गेहूं आप लोगों के खेत में पक रहा है ना, कटने वाला है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती कि गेहूं लोग काट लेते और जब उसके जो बाल टूट के गिरते हैं ना खेत में, वो आता था तो सुदामा जी के घर भोजन बनता था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी सुदामा जी कहीं भीख मांगने नहीं गए, ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मणों को भीख मांगना मना है। ब्राह्मण है, नहीं भी यदि कुछ जानता है तब भी वो पंचांग लेकर के और जाके किसी के घर किसी का दशा देख सकता है, क्योंकि ब्राह्मण में ये सामर्थ्य है। मंत्र भी ब्राह्मणों के बस में होता है, उसमें सामर्थ्य है कि यदि जाके आपके आंगन में खोंख देगा ना, बढ़िया से आपको देख लेगा ना प्रेम से, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण हो, हमें नहीं कहें विद्वता बहुत हो, सरल हो, सहज हो, भगवान से प्रेम करता हो। अगर कम भी पढ़ा लिखा है ना और भगवान का भक्त यदि ब्राह्मण है तो उसको यदि प्रणाम कर लेंगे और वो कह दिया कि जाइए आपका कल्याण होगा, तो आपका संसार में कोई उस बात को काट नहीं सकता है, आपका कल्याण होना ही होना है। लेकिन ब्राह्मण हो, ब्रह्म का चिंतन करता हो। कई लोग कहते हैं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, मतलब जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण है, लेकिन हमारा समझ थोड़ा सा अलग चलता है। जो ब्रह्म को जानने के लिए निरंतर प्रयासरत हो उसको ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म को जान लेना छोटी बात नहीं है, बुरा मत मानिएगा। और जो ब्रह्म को जान लिया वो किसी से बता नहीं सकता है कि वो कैसे हैं, क्योंकि शब्द का पहुंच नहीं है वहां तक, हमारी वाणी की पहुंच नहीं है कि बता सकें। यहां तक लेखक तक नहीं लिख पाया है। तुलसीदास वगैरह जो वेद व्यास जी लिखे हैं वो भी कमल लिखते हैं, कमल के जैसे भगवान हैं, हिरण के नेत्रों के जैसे नेत्र हैं। अब हिरण का नेत्र और कमल का फूल आपके सामने रख दिया जाए, कितना समय देखेंगे? 1 घंटा 2 घंटा मन भर जाएगा। भगवान ऐसे थोड़ी है। भगवान को तो कई जन्म देखे उनके नेत्रों को, तो कभी हमारा देखने का इच्छा पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वो आनंद हैं और आनंद वही है जिससे कभी मन ना भरे। तो ऐसे सुदामा जी महाराज, इनको प्रार्थना ये है कि कोई दरिद्र ना कहें। ये गरीब हैं, इनके घर एक दिन भोजन बने तो अगले दिन के लिए बनेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सही बात है। इधर से पानी आवे इधर निकल जाता है बिना रोक टोक के, यह भी सही है। 12 घंटा धूप इनके आंगन में एक बराबर रहता है, यह भी सत्य बात है। इनके घर में साबुत बर्तन एक भी नहीं है, यह भी सही है। तन पे वस्त्र साबुत नहीं है, फटा चिटा पहनते हैं, यह भी माना जा सकता है।
3-3 दिन उपवास करते हैं लोग, यह भी सही बात है। वो गरीब हैं, लेकिन दरिद्र कोई कहे ये बिल्कुल गलत बात है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। अच्छा, दरिद्र कौन होता है? किसी ने पूछा कि चलिए महाराज इतना आप बता ही रहे हैं तो दरिद्र कौन है? बोले कि देखो, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है उसके बाद भी गरीबों को हड़प रहा है, वही दरिद्र है। एक महात्मा जी के पास एक कौड़ी था और अपने शिष्य को दे दिए। शिष्य ने पूछा ये क्या करें महाराज जी? अत ले जाओ किसी दरिद्र को दे दो। अब वो दरिद्र ढूंढने गया, तब तक बड़ी दरिद्र ढूंढा नहीं मिल रहा था कोई। तो एक राजा जो है गाजे बाजे के साथ एक राजा पे चढ़ाई करने जा रहा था, दूसरे राज्य पर। पूछा कि महाराज ये कैसा बाजा बज रहा है? शिष्य ने कहा, लोगों ने कहा कि एक राजा है दूसरे राजा को मारने जा रहा है, उसका राज्य लेगा। बोले क्यों, इसके पास है नहीं का राज्य? हाँ तो है, 2-3 राजाओं को मार के ले चुका है, अब ये और चढ़ाई कर रहा है और राज्य लेना चाहता है। शिष्य कहा कि दरिद्र मिल गया, अब इससे बड़ा दरिद्र कहाँ पाएंगे हम? इतना है फिर भी बताइए मारने जा रहा है। राजा को ढूंढने लगा, कहाँ है? गया राजा के पास। अरे महाराज रुकिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये कौड़ी है ना महाराज जी दिए हैं, ले लीजिए। ओ राजा फेंका का क्या कह रहे हो? अतः हाँ महाराज जी कहे से दरिद्र को देना है और आपसे बड़ा दरिद्र मुझे कोई दिखता नहीं है। बोले रे चूतिया, मैं दरिद्र दिखता हूँ तुम्हें? भगो यहाँ से जल्दी। बोले हाँ महाराज, आपसे बड़ा दरिद्र कौन होगा? इतना राजपाट है फिर भी आप जो है दूसरे का राज हड़पने के चक्कर में है। तो जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है उसके पास भी संतोष नहीं है तो वही दरिद्र है। गोधन गज धन वारी धन और रतन धन खान, जब आ वही संतोष धन तो सब धन धूरी समान। धन क्या है? यहाँ धनवान कोई नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। महान तो वही है जो ऐसा मानता है कि मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरा सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। आइए भगवान के चरणों में एक भजन सुने शास्त्री जी के मुखारबिंद से, फिर हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। अरे माटी के बनला शरीरिया, आरे माटी में मिल जाई भाई हो। केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई।
पापरी पुन के दुई गो डगरिया जे बनी जे कर मुसाफिर मुसाफिर जे बनी जे कर मुसाफिर। पापरी पुण्य के दुई गो डगरिया जे बनी जे कर मुसाफिर मुसाफिर जे बनी जे कर मुसाफिर। धर्मराज के धर्म कटा पर धर्मराज के धर्म कटा पर नेकी बदी तौलाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई। चार कहरिया बांस के डोलिया ऊपर लल की चदरिया चदरिया तापर लल की चदरिया। आज हमनियों के कथा के विश्राम दिवस हुए। आज बीएनए से दोपहरिया में कथा सुने के ना मिली आप लोग के। हमनियों को अफसोस हुई कि आप लोग से मुलाकात नहीं के हो। आज आप लोग से विदाई ले आई, ये बड़ा भी विदाई ले आई, शाम के भी विदाई ले आई। चार कहरिया बांस के डोलिया तापर लल की चदरिया चदरिया तापर लल की चदरिया। सोना जैसन देह के अगिया सोना जैसन देह के अगिया दीहे राख बनाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो सुदामा जी के बारे में तो आप लोग जान लिए, समझ में आया ना। लेकिन भगवान के एरिया में और विद्वानों के नज़र में और संतों के नज़र में एक परिवार में 4 लोग हैं तो चारों के जैसे स्वभाव हैं वैसे संत व्यवहार करता है। प्रेम तो सबसे करेगा लेकिन बातें स्पष्ट करता है। और सुखदेव जी एक परिवार में 4 लोग हैं तो वेदव्यास जी और सुखदेव जी का नियम यह है कि जो जैसा है वैसा बोल देते हैं। सुदामा जी के लिए इतना अच्छा बोल रहे हैं। अब यहीं सुशीला जी के बारे में क्या लिख रहे हैं, उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला जी के बारे में लिख रहे हैं कि पतिव्रता पतिम प्राह मलायता बदने नसा।
वो उत्तम क्वालिटी के पतिव्रता हैं। सबको पतिव्रता का पालन करना चाहिए। एक बात माताएं आप लोग सुन लीजिए, ये आप लोगों के लिए, चाहे कितना भी शनिवार व्रत कर लीजिए, चाहे कितना भी मंगलवार व्रत कर लीजिए, सोमवार कर लीजिए, मतलब 8 दिन में मन करे 8 दिन कर लीजिए, लेकिन पतिव्रता जो है व्रत है, यही माताओं के लिए सबसे उत्तम व्रत बताया गया है शास्त्रों में, हर जगह, वेद पुराण। माँ पार्वती का भी विवाह हुआ तो माता समझाएं कि करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म व्रत देवन दूजा। माताओं के लिए एक बहुत बड़ा उत्तम व्रत है पतिव्रत। पतिव्रत परायण हो तो ये क्वालिटी यहाँ बताया जा रहा है सुशीला के लिए कि पतिव्रता पतिम प्राह, ये उत्तम क्वालिटी के पतिव्रता हैं। मलायता बदने नसा लेकिन दरिद्रा सीध माना सा द्वीप माना भिगम्य चा, लेकिन इनके में थोड़ी दरिद्रता है। क्यों? क्योंकि यह भी चाहती हैं कि पड़ोसी के जैसा हमारे घर भी धन हो। चूंकि सुदामा जी तो जो खाते होंगे तो वो भी खाती होंगी ना, लेकिन सुदामा जी धन नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ सुशीला जी धन चाहती है। इसलिए दरिद्रा स्वीद माना सा द्वीप माना भिगम्य च। अब ऐसा स्थिति हुआ महाराज कि 3 दिन तक सुदामा जी के घर भोजन ही नहीं बना। सुदामा जी भीख नहीं मांगते थे। उनका मानना यह है कि ब्राह्मण है तो जाए किसी के घर, पंचांग देखे, अपना कर्म करे, सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाए, और ये चीज माने कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्य, सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणाम प्रपन्नाः। ये सत्य व्रत का ही कथा में ये श्लोक है। भगवान सत्य हैं और उन सत्य का जब हम अनुभव करेंगे तो हमारा कभी अनहित नहीं हो सकता। तो सुदामा जी भीख नहीं मांगे, और भीख भी मांगने का एक नियम होता है महाराज। जो बड़े बड़े संत भीख मांगे हैं वे, उनका नियम था। जैसे सुखदेव जी भी भिक्षाटन करते थे, 6 घर जाते थे, 7वें घर नहीं जाते थे, और 6 मिनट तक ही एक घर रुकते थे। जितना समय देसी गौ को हम लोग दूहते हैं बस उतना ही समय एक दरवाजे पे रहते थे। जर्सी गाय नहीं, जर्सी गाय तो भाई बहुत दूध देगी, बहुत समय लग जाएगा दूहने में। देसी गाय जो अच्छी वाली गाय है वो 5 से 6 मिनट में दूध उसका दूहा जाता है, ऐसा मान्यता है। तो उतने समय ही रुकते थे, कोई दे या ना दे। तो ये भिक्षा का भी एक नियम है, कितने समय कितने घर। अब इस समय पूरे दिन भर मांग रहे हैं और ले जाके बेच के जाके दारू पी रहे हैं, ये भिक्षा का वो मतलब नहीं होता, और ये संत का लक्षण नहीं है। तो आज ऐसी स्थिति आई कि 3 दिन तक भोजन ही नहीं बना, और ये बैठ के माला कर रहे हैं सुदामा जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुशीला जी आई, देखी कि नेत्र बंद करके माला कर रहे हैं, फिर चली गई। फिर 10 मिनट में आई, फिर देख रही हैं माला कर रहे हैं, फिर चली गई। फिर आई, देखी माला कर रहे हैं, लेकिन इनको सुदामा जी को ऐसा लगा कि लग रहा है कोई आ जा रहा है क्या। नेत्रों को खोल के देखे, अरे देवी क्या बात है बताओ। सुशीला जी बोले कि क्या बताएं स्वामी, बच्चे भूखे हैं, 3 दिन से भोजन नहीं बना है। इस समय की पत्नियां होती तो क्या कहती, बैठ के माला जपतड़ो, खर्चा दे मलबा, या सूट के गैलक ना कौन काम करे, आगे हम कहीं जाए, हो जाए इतना माता जी। लेकिन सुशीला जी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही हैं, कह रही हैं स्वामी
क्या करें हम। तब तक दरवाजे पे एक ब्राह्मण आ गए। क्यों बा हो, माता जी कोई है घर में, थोड़ा हमको भिक्षा चाहिए। सुशीला जी बाहर आई, कहीं देख रहे हैं हमारे घर तो खूब अभी दिक्कत है, कुछ है नहीं, 3 दिन से भोजन नहीं बना है, क्या करें। ब्राह्मण देवता बोले तो आप भी एकदम निपटे चौपटे हैं, कुछ बुद्धि बुद्धि है कि नहीं है। अरे जिसका पति त्रिलोकीनाथ का दोस्त है, मित्र है, उसकी पत्नी ये सब बात करे तो शोभा नहीं देता है। सुशीला जी बोली क्या बात करते हैं आप। सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजा परीक्षित, वो ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे और वो भिक्षा मांगने नहीं आए थे, साक्षात परब्रह्म नारायण श्री कृष्ण ही मित्र को बुलाने के लिए आए थे। क्योंकि आज उनको याद आई है सुदामा जी की, स्वयं ब्राह्मण बन करके आए और सुशीला जी को प्रेरित कर रहे हैं कि ये सुदामा जी को हमारे पास भेजें द्वारिका में। ये मित्रता होनी चाहिए। चाहे आपका कितना भी बड़ा पद प्राप्त हो जाए, लेकिन आपका यदि गरीब कोई मित्र है ना, तो उसकी याद करिए और सेवक के जैसा व्यवहार ना करिए, उसको मालिक बनाइए और अपने छोटे बनिए। मित्रता में एक दूसरे मित्र को ऊंचा पद देना होता है, क्योंकि मित्रता में धन से मूल्य नहीं किया जाता है। मित्रता बहुत बड़ा शब्द है और बहुत बड़ा संबंध है। ब्राह्मण तो कह करके चले गए। सुशीला जी गई सुदामा जी के पास, बोली स्वामी हमको तो भूल गया था, आप बताए थे कि आप बचपन में जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो उस समय शायद आपके मित्र कृष्ण जी थे ना, आप ही तो एक बार बता रहे थे। सुदामा जी बोलते हाँ हाँ, तो झूठ बोल रहे थे क्या, सही हमारे मित्र हैं वो। तो सुशीला जी बोली तो जाइए ना एक बार। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गया। हाँ जी, इनको भी याद आई कन्हैया की, कन्हैया के उस स्वरूप का याद। नहीं तो वास्तव में तो सुदामा जी भगवान को 1 सेकंड के लिए भी नहीं भूलते हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में ऐसा कहा गया है कि हम 24 घंटा कुछ भी करें। अब समझ लीजिए, इसमें हम सब कुछ कह दिए, चाहे आप कुछ भी करें 24 घंटा हम पाप ही कर रहे हैं। पुण्य तो केवल उतना समय कर रहे हैं जितना समय हम भगवान को याद कर रहे हैं। इसलिए जो महापुरुष होते हैं वो एक क्षण के लिए भगवान को कभी भूलते नहीं हैं। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। देवी आपने कितनी सुंदर बात कही। सुशीला जी ने कहा कि हमने इसलिए कह दिया स्वामी कि वो त्रिलोकीनाथ हैं, वो द्वारिका के राजा हैं, और आप जाएंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पे दया आ गई ना, तो हमको जीवन भर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी उपास नहीं करना पड़ेगा। तनी चली जैत पिया कान्हा के नगरिया, तनी चली जैत पिया कान्हा के नगरिया। सुनिए बतिया तोहार कान्हा बचपन के यार, दिलदार कैसन यार कैसन। तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया, तानी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया। सुननी बतिया तोहार हउए बचपन के यार, दिलदार कैसन यार कैसन।
तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया तनी चली जैता। जय हो। और आपने ही कहा था कि वो आपके बचपन के मित्र हैं, लेकिन अब मैं बता रही हूँ अगर वो आपके बचपन के मित्र हैं तो वो द्वारिका के राजा हैं, यह भी जान लीजिए। और केवल द्वारिका के राजा नहीं हैं, ऊ है कन्हैया जग के रचैया, जानत सकल जहान हो। उहे कन्हैया जग के रचैया, गावत वेद पुराण हो। सबके सहैया दुखियन के भैया, गावत वेद पुराण हो। सबके सहैया दुखियन के भैया, जानत सकल जहान हो। बट विश्वास ली है तोहर खबरिया, बट विश्वास ली है तोहर खबरिया, जे कर मित भगवान हो। तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया, तनी चली जैता। उनकर दुआरी जब जई बसवरिया, उनके दुआरी जब जई बसवरिया, करिए दुख से उधार हरिए विपत्ति के भार। तकरार कैसन यार कैसन, तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया, तनी चली जैता। एगो चाचा जी की तरफ से 11 रुपया के ये दान मिलल। सुदामा जी के किराया भाड़ा मिलल भगवान कृष्ण से भेंट कर जाए खातिर। जय हो। ओ दुख बसहत दिन बितली उमिरिया, जिंदगी भइल बेकार हो। दुख सहत दिन बितली उमिरिया, जिंदगी भइल बेकार हो। आन बिना सब लग
ना के नगरिया बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। देखिए बहुत बहुत दान है। भगवान कृष्ण से निवेदन है, प्रार्थना है कि सभी भक्तों के घर कभी दुख ना आवे, ऐसा हम निवेदन करते हैं और व्यास गद्दी के माध्यम से बारंबार आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। हे स्वामी आप जाइए ना, बहुत धन दे देंगे वो। सुदामा जी बोले इस तरह कहेंगी तो हम नहीं जाएंगे, धन के लालच में कहेंगी तो हम नहीं जा सकते, जाइए अब हम जाएंगे ही नहीं। सुशीला जी बोली अरे स्वामी धन मत मांगिएगा, हम तो ऐसे ही कह दिए, मजाक कर रहे थे, हम देख रहे थे कि आपके अंदर कितनी भक्ति है, हम तो इसलिए कह रहे थे ना कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। ब्राह्मण जो होता है ना बड़ा निर्मल होता है, चाहे कितनी भी गलतियां किए रहेंगे आप अब बढ़िया से एक बार प्रणाम कर लेंगे ना तो गदगद हो जाएगा। भगवान सुदामा जी बोले कि देवी क्या कहती हो, तुम्हारी जैसी पत्नी तो संसार में भगवान सबको दें, भगवान से मिलने के लिए प्रेरणा देती हो, कितनी अच्छी हो तुम, हमारी पत्नी कितनी अच्छी है, हम अवश्य जाएंगे देवी। लेकिन एक बात कहें, मित्र के घर, बेटी के घर, बहन के घर और गुरु के घर और भगवान के दरबार में कभी जाना चाहिए ना तो बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। तो यदि कुछ इंतजाम हो जाए तो थोड़ा सा कर दीजिए ले जाने के लिए। सुशीला जी बोली अभी करती हूँ। 3-4 घर से चावल मांग के लाई। सबसे विचित्र बात, ध्यान से सुनिएगा शास्त्री जी, ये कथा सुनने से होता क्या है, हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है, गरीबी दूर होती है। और हम गरीबी दूर कैसे होगी कि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होता है। ये नहीं कि धन बरस जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी जिससे मेरी बुद्धि में जो विकृति है वो दूर हो जाएगी और हमको सद्बुद्धि प्राप्त होता है। इसलिए ये कथा बड़ी ध्यान से सुनना चाहिए। 3-4 घर से चाउर मांगने की क्या जरूरत पड़ी उनको, वो चाहती पतिव्रता है, वो चाहें तो किसी के एक घर इशारा कर दें तो एक एक बोरी चावल आ जाए। कहीं बाहर थोड़ी निकलती थी, बहुत पतिव्रता, बहुत अच्छी स्त्री थी, लेकिन 3-4 घर से मांग के लाई। माताओं की बुद्धि बहुत बड़ी होती है, माताओं के पास बहुत समझ होती है, जो अच्छी माताएं हैं। कुछ अरवा, कुछ भुजिया, कुछ टूटा हुआ, कुछ खड़ा, 3-4 प्रकार का चावल ले करके और थोड़ा थोड़ा कपड़ा, लाल पीला हरा कई रंग का थोड़ा थोड़ा सील करके एक पोटली बनाई। लेकिन इसका कारण क्या है, वे सोचे कि हमारे पति जा करके कुछ मांगेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, और जब नंबर आएगा, जब भगवान पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो ये कहेंगे हमारे जितना सुखी तो कोई संसार में है नहीं, क्योंकि आपका दर्शन हो रहा है। तो भगवान कुछ देंगे नहीं। तो इसलिए हम ऐसे पोटली बनाएं कि भगवान देखें कि कई रंग का कपड़ा है, इसका मतलब 1 मीटर सुदामा जी के घर साबुत वस्त्र भी नहीं है, तभी तो कई रंग में है। वो समझ जाएं ये पोटली देख करके, और जब खोलें तो और जो बचा खोचा वह भी समझ जाएं कि अरवा भुजिया चावल जो है खड़ा टूटा हुआ है, इसका मतलब कई घर से मांग के आता है तब भोजन चलता है।
तो बिना कहे हमारे पति को कहना भी ना पड़े और वो समझ जाए और जो मैं चाहती हूँ वो पूर्ण हो जाए। महाराज पोटली दे दी सुदामा जी को और आरती की। पहले के पुरुष कहीं जाते थे, कहीं आते थे कहीं से, तो माताएं आरती करती थी। इस समय और उस समय में यही अंतर है। पहले आरती हुआ करता था, अब डंडा हुआ करता है। लेकिन आरती ही करना चाहिए। आरती करके और सुदामा जी को भेज दिया। बड़ी सुंदर भजन गाते हुए सुदामा जी जा रहे हैं भगवान से मिलने। पहुंचे समुद्र के किनारे। द्वारिका कहाँ है? समुद्र में। पहुंचे, एक नौका वाला मिला, केवट, वह भी भगवान थे। अब सुदामा जी से जितने लोग रास्ते में मिल रहे हैं, भगवान ही स्वयं प्रेरित करके भेंट करा रहे हैं। वो भी केवट ले गया तो बीच समुद्र में छोड़ दिया। एक वृक्ष के नीचे सो गए। अब बोले कि अब तो हम थक गए कन्हैया, अब हम नहीं आ पाएंगे, लग रहा है अब आस टूट रही है, भूख भी लग रही है। ऐसा है कि अब आपको बुलाना है तो बुला लीजिए, अब हम नहीं आ पाएंगे, हम थक गए। भगवान यही तो चाहते हैं कि भगवान में पूर्ण हम समर्पण हो जाएं, समर्पित हो जाएं। सोए और ज्यों ही नेत्र खुला, अपने आप को द्वारिका में पाए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की जय हो। सोए समुद्र में, नेत्र खुला तो द्वारिका में पाए अपने आप को। अब वहां बड़े बड़े महल देख करके, सुदामा जी इतने बड़े राज्य में कभी गए नहीं थे, बहुत घूमते नहीं थे सुदामा जी। सुदामा जी पहुंचे, पूछे, ए कृष्ण भगवान, नहीं कृष्ण के घर कौन है? और बा कृष्ण का घर किधर है? लोग कहें अरे पागल हो गया का, कहां से आया है जी? यदुकुल कमल दिवाकर नंद नंदन वसुदेव नंदन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, लंबा नाम है उनका, ये कृष्ण कह रहा है। ए दिमाग खराब बतवार, वो कृष्ण हम हैं, हमारे वहां के महाराज हैं वो। तन संभाल के बोला, तन जबनिया संभाल के। सुदामा जी सोच रहे हैं कैसे ये सब बात कर रहे हैं, और आगे जा रहे हैं, पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है कि अच्छा आए कहाँ से हैं आप, कौन हैं आप उनके? बोले मित्र हैं हमारा वो। लोग हंसते थे कि ये मित्र है, फटा पुराना। अरे उनके दरबार में ब्रह्मा भी आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, शिव आते हैं, उनके दरबार में हनुमान जी आते हैं दर्शन करने, बड़े बड़े देव आते जाते रहते हैं। ये कह रहा है कि मित्र हैं, और वो भी ब्रह्मा जी आते हैं तो आदर से बोलते हैं, और ये कह रहा है कृष्ण का घर किधर है। सब लोग हंसी कर रहे हैं। तब तक सुदामा जी भगवान के दरवाजे पर पहुंच गए पूछते पूछते, और जाके द्वारपालों से कह रहे हैं कि हमको भगवान से मिलना है। आइए भजन के माध्यम से हम लोग 2 मिनट श्रवण करें, फिर भगवान और सुदामा जी से जल्द मुलाकात कराया जाए। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम,
यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ एक बार मोहन जय हो से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखाबत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े जय हो चले आए मोहन, जय हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान
मन कैसा अजीबा गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से है सामने धुलाए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया। न घबराओ प्यारे हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ए भटकते भटकते न जाने कहाँ से, ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की। जाके द्वारपाल से मिले। द्वारपाल तुरंत भगवान के पास गया और जा करके बोले कि प्रभु एक कोई आए हैं आपसे मिलने वाले। भगवान बोले कौन है? बोले शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जानी को यानी बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पायऊ पान की नहीं छामा। द्वार खड़े दुज दुर्बल देख, रहो चकसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। उसके शरीर पे सुंदर वस्त्र नहीं है, फटा चिटा पहना है, और नाम पूछने पे सुदामा बता रहा है। सु केवल बोले थे, दामा तो बाद में बोले। भगवान खड़े हो गए और चरण पादुका किधर गया पता नहीं, उनका जो है पटका किधर गिरा पता नहीं। दौड़ पड़े। एक फाटक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फाटक था, 7वें पे सुदामा खड़े थे। दौड़ते हुए गए और भगवान अंकों में भर लिए।
और भगवान के आंख से आंसू झरझर झरने लगे। लेकिन सुदामा की आंखों से आंसू नहीं गिर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि क्यों, इतने दिन के बाद मिले हैं तो सुदामा को भी रोना चाहिए ना। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन ये संकोची ब्राह्मण ऐसा नहीं कि रो नहीं रहा है, रो तो वे भी रहे हैं। जितना कृष्ण भगवान रो रहे हैं उतना सुदामा जी भी रो रहे हैं। कृष्ण भगवान के आंसू दिखाई दे रहे हैं, पर ये संकोची ब्राह्मण अपने आंसुओं को अंदर पी रहा है कि कोई ये ना समझ ले कि गरीब है, कुछ मांगने आया होगा। ये सुदामा जी की विशेषता है। भगवान उनके चरणों की तरफ देखे, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। रुक्मणी जी से भेजे कि जाओ परात में पानी लेकर के आओ, लेकिन पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उनकी दशा को देख करके करुणा आ गई। भगवान कृष्ण के आंखों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े और उसी जल से, आंसू से सुदामा जी के मानो चरण को धो दिए। गोद में उठा लिए सुदामा जी को, ले गए अंतःपुर में। अंतःपुर उसको कहते हैं जो उनका निजी भवन है, रुक्मणी जी का कमरा, उसमें ले गए और पलंग पे बिठा दिए और दूध दही घी जल गंगा जल सबसे स्नान कराए। जैसे देवताओं का पूजन महाराज जी लोग कराते हैं वहां ना, पहले कहते हैं कि चरण धोइए, अर्घ्य करिए, स्नान कराइए, उसके बाद से दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, पंचामृत, ऐसा होता है ना यहाँ यज्ञशाला में पूजन। ऐसे ही समस्त सामग्रियों से सुदामा जी को स्नान कराए, 1650 पूजन किया भगवान ने। ये है सुदामा जी का विशेषता। भगवान भी इतना सम्मान जिसको देते हैं उसको सुदामा कहते हैं। बैठाए, हाल चाल हुआ, सुदामा जी कैसे हैं आप। भगवान पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बताइए कि इतना आप जो है वैराग्य की बातें करते थे ना जब हम लोग पढ़ते थे, तो अभी भी ऐसे ही फक्कड़ बन के घूम रहे हैं कि विवाह हुआ किए हैं। सुदामा जी किए हैं विवाह हम, और आपके भाभी का नाम सुशीला है। जैसा नाम है ना वैसे हैं भी, बहुत अच्छी हैं। भगवान कृष्ण पूछे, ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ, हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि विवाह हुआ है तब तो कुछ भाभी ने दिया होगा ना हमारे लिए, कुछ टाफी वगैरह। सुदामा जी ऐसे दाम रहे हैं पोटलीस में, अरे बाप रे कैसे दें। 16,108 पत्नियां घेर के बैठी हैं, सब राजकुमारी हैं। इन लोगों के सामने दे तो बड़ी बेइज्जती होगी हमारे ठाकुर का, हमारे गोविंद की क्या इज्जत रहेगी। कहेंगी सबकी ऐसे आए जैसे लग रहा है कोई ब्रह्मा आए हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं, ब्रह्मा के आने पर भी नहीं दौड़ते हैं, और ये आया तो टूटा फूटा चावल दे रहा है, क्या इज्जत रहेगी मेरे गोविंद की। ऐसे दाब लिए। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं है, थोड़ा सेवा कर लें आपकी। पैर दबा रहे हैं सुदामा जी का, ये भी पैर दबाए, ये भी दबाए, ये भी हाथ दबाए, और सुदामा जी एक हाथ ऐसे किए। भगवान खींच रहे हैं अभी हाथ, दीजिए ने अभी दबा, ना 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 लाला रहने दे। कहाँ इस हाथ में कोई दिक्कत हुई है का, कोई परेशानी नहीं, देखना पड़ेगा ना मुझे, अगर कुछ हुआ तो दवा करवाएं। सुदामा जी कह रहे छोड़ ना यार, क्या ये कहीं बात पे तू अड़ जाता है, कुछ स्कूल की बात कर लें, कुछ और बात कर लिया जाए। जब कोई बात सुदामा जी घुमाते हैं, फिर भगवान कृष्ण कहते हैं ये हाथ में क्या हुआ है। भगवान कहते हैं कि आखिर हाथ क्यों ऐसे आप किए हैं। सुदामा जी कहते हैं ये आदत तुम्हारी गई नहीं, बचपन में भी यही करता था, जिस बात को तू लेकर के शुरू होता था ना वही रटता रहता था। अरे अब मान जा यार,
सुदामा जी बोले अच्छा तू भी बता, विवाह हुआ कैसे हुआ तेरा? भगवान कृष्ण बोले कि हाई जितने देख रहे हैं ना, ये सब मेरी पत्नियां हैं। सुदामा जी कह रहे यार क्या तूने इतना विवाह कैसे कर लिया, और हमको बताया तक नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा आपने विवाह किया तो हमको बुलाया? सुदामा जी कह रहे नहीं बुला पाए, अव्यवस्थावश नहीं आ पाए, हम साधन नहीं था, तुझको तो आना चाहिए ना। भगवान बोले तो हमारा बड़ा अच्छा तिलक हुआ है, एक को बिया हुआ का लग रहा है कि कोई बर देखा हुआ आया उसके बाद बरक्षा हुआ, दिन पड़ा तब थोड़ी विवाह हुआ है। ये सब शाम को पता नहीं कि विवाह होगा, सुबह में भी नहीं पता, और शाम को 16,100 पत्नियां घर में हैं। अरे कोई दिन डेट पड़ता है तब तो किसी को बुलाया जाता है। अच्छा ये सब छोड़िए, ये आपका हाथ में ये क्या हुआ है? सुदामा जी बोले तू मानेगा नहीं। भगवान बोले आप मानेंगे नहीं, ये दीजिए, जबरदस्ती ले लिए, और ले करके खोले ना, उनके नेत्रों से आंसू आ गए। मानिए उसमें सुशीला जी कह रही हैं कि कन्हैया 1 महीना में 2 एकादशी रोज लोग व्रत रखते हैं ना, 2 ही ना पंडित जी, 1 महीना में 2 एकादशी ना। आप लोग महीना में कितने एकादशी रहते हैं? 2, 1 ही। अच्छा, सुशीला जी कह रही 1 महीना में 2 एकादशी लोग करते हैं, 2 एकादशी मतलब आती है, लेकिन हमारे घर नित्य एकादशी रहती है, हम लोग रोज एकादशी करते हैं। भगवान कृष्ण देख रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि भाभी अब आपके घर नित्य द्वादशी रहेगी। लोग पारण करते हैं ना द्वादशी के दिन, तो आपके घर रोज द्वादशी तिथि रहेगी, चिंता मत करिए। सुदामा जी न कुछ मांगे न कुछ भगवान दिए, लेकिन विश्वकर्मा जी से आदेश कर दिए कि जाइए और सुदामा पूरी ऐसा बनाइएगा कि हमारी द्वारका वह फीकी पड़ने लगे उसके आगे। और भगवान अपने पास बैठाए सुदामा जी को, सुंदर वस्त्र पहनाया और सुंदर भोग पकवान मंगवाए। भोजन करने दोनों एक साथ बैठे। अब यहाँ एक मित्र ऐसा है कि जिसका चरण पादुका भी सोने का है, और एक मित्र ऐसा है जो बिना पादुका का चलते हुए आया है, रक्त बह रहे हैं चरणों से। एक मित्र ऐसा है कि पीताम्बरी भी मानिए सूर्य का भी जो तेज है उससे भी तेज ये पीताम्बरी से निकलता है, और एक मित्र ऐसा है जिसके तन पे शुद्ध वस्त्र नहीं है। ये मित्र होते हैं। भगवान बोले सुदामा जी से खाइए ना, पाइए। सुदामा जी बोले नहीं लल्ला, ये सब हम पा लेंगे ना तो भजन नहीं होगा, हम तो सूखी रोटी खाते हैं, जब ज्यादा ये खा लिया जाएगा तो भजन कहाँ होगा। ये देखिए व्रत में लोग व्रत करते हैं ना, एकादशी या कोई भी व्रत, व्रत इसलिए नहीं किया जाता है कि हम व्रत कर लें उसके बाद से खूब दूध दही और वो मखाना न जाने क्या क्या पेट फूल, जितना हम भोजन नहीं करते हैं उससे ज़्यादा फरहार करते हैं, तो ये व्रत का कोई बहुत महत्व नहीं हुआ। ऋषि लोग व्रत बनाए तो उसका बहुत कारण है। ये अपने ऋषि जो हैं बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वे लोग इसलिए भी व्रत बनाए कि हफ्ता में एक बार इसी के बहाने जो हमारे पेट में मशीन है ये आराम करेगा। तो ये सब हम लोग नहीं समझते हैं, केवल ये व्रत कर लें तो वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। भाई सब समझिए क्यों क्या बना है। तो इसलिए सूखी रोटी हम खाते हैं। सुदामा जी जो मतलब अच्छा लगा पाए, वो ऐसे नहीं है कि खीर पूड़ी मिले तो खूब 3 दिन के लिए खा लें कई दिन, और चटनी रोटी मिले तो नहीं खाएं, एक समान रहते हैं। ये नहीं है कि कहीं बहुत वैभव है तो 1 महीना रह लें, और कहीं कोई व्यवस्था नहीं तो 1 घंटा में ही भग जाए, नहीं, एक ही रात रहे द्वारिका में। और जब जाने लगे ना, भगवान को ऐसे कहे मित्र चलते हैं। भगवान बोले ठीक है, कभी भाभी जी को भी लेके आना। न कुछ मांगे न दिए,
सुदामा जी जब चले ना वहां से, सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजा परीक्षित, उनका विशेषता क्या है? यही विशेषता है। जा रहे हैं तो कहते जा रहे हैं हे भगवान, क्वाहम दरिद्रो पापी यान कोक श्री कृष्ण निकेतन। कहाँ हम दरिद्र पापी, कहाँ आप तीनों त्रिलोक के मालिक श्री कृष्ण। आपने ऐसा सम्मान दिया जिस सम्मान के योग्य हम नहीं थे। और एक आपने और बहुत बड़ी कृपा की कि हमें लक्ष्मी दास नहीं बनाया। आपने कुछ दिया नहीं तो आप कुछ दे दिए होते ना तो उसी में हम फंस जाते। कितनी बड़ी कृपा की। लेकिन आज के हम लोग ना समझ, वैष्णो धाम गए, माँ पुत्र नहीं है, कोई पुत्र हो जाए। पुत्र हो गया, आके प्रचार कर रहे हैं, अरे वैष्णो माता इतना शक्ति तो समझिए कि पूरा दुनिया में नहीं है किसी देवी में। महाराज इतना शक्ति, अब घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। तब तक बुखार हो गया बच्चे को। हे मैया बच जाए, बाबू बच जाए। पैरासीटामॉल खिलाए नहीं ठीक हुआ, और थोड़ा बड़े डॉक्टर से दिखाए नहीं ठीक हुआ। हॉस्पिटल PhD और वो जो है कौन सा हॉस्पिटल बोलते हैं, PGI ले गए, आराम नहीं मिला। हे मैया बचा लीजिए, हे वैष्णो मैया, बच्चा मर गया। अब घूम घूम कर कोई शक्ति नहीं है, झूठ मूठ में बवाल में लोग फंसे हैं। मतलब आपके हिसाब से सब हो तब ठीक है, आपके हिसाब से नहीं होगा तो कोई शक्ति नहीं है। तो ये सब भ्रम से हम लोगों को निकलना होगा और ये अनुभव करना होगा। स्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष्मि यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरह का तरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष्मि। हम सब लोग सर्वभूत हृदय हैं, भगवत स्वरूप हैं। कोई किसी का यहाँ पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। सब लोग अपने कर्मों से आते हैं और अपने कर्मों से चले जाते हैं। ऐसे ही भगवान को बारंबार धन्यवाद, दुख मिले तब भी धन्यवाद दीजिए, सुख मिले तब भी धन्यवाद दीजिए, तब आप इंसान हैं, अन्यथा हम जानवर हैं। सुदामा जी बारंबार धन्यवाद देते हुए जा रहे हैं। भजन गाते हुए पहुंचे सुदामापुरी। अब तो वहाँ महल बन के तैयार है महाराज, क्योंकि विश्वकर्मा जी गए सुशीला जी से बोले कि आपका कहाँ महल बना दे। सुशीला जी बोली नहीं बनेगा। भाई पड़ोसियों के घर से पहले हमने खाया है तो पहले पड़ोसियों का घर बनेगा तब मेरा बनेगा। और भगवान बोले थे कि जाइए लौट के नहीं आना है, विश्वकर्मा जी से बना के आना है। ये नहीं कि जाएं उसके बाद आके कुछ कहें तो फिर जाएं तो बनाए, नहीं, बना के ही वापस आना है सुदामा जी का घर। और सुशीला जी कह रहे हैं जब पड़ोसियों का बनेगा तब मेरा बनेगा। यदि वास्तविक ब्राह्मण है और ब्राह्मणी है तो अपना ख्याल बाद में करेगा, वो अपने जजमान का, अपने गांव का ख्याल करता है। वो ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण को प्रणाम करने से इतना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है कि उसका बखान नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुदामा जी गांव में घूम रहे हैं, अरे यहाँ तो हमारी कुटिया थी, कहाँ गई? किसी ने कहा कि अब भाई मुझे तो नहीं मालूम, है तो सुदामापुरी है। तो सुदामा जी कहाँ हैं? तो वो द्वारिका गए हैं। बोले हम ही तो हैं, द्वारिका तो हम ही गए थे, लेकिन ये कैसे हुआ, हमने तो कहा नहीं। तब तक सुशीला जी देखी दौड़ पड़ी। ये पत्नियां जो होती हैं ना, जब आप धन कमा के लेके आएंगे बाहर से तो आपका जो बैग रहेगा वो सबसे पहले दौड़ेंगी लेने के लिए। लेकिन माता वो आएंगी तो यही पूछेंगी हमारा बेटा कितना दुबला हो गया है, वो बैग नहीं देखती हैं। तो सुदामा जी भी आज द्वारिका बना है, बड़ा प्रसन्न है, आके गले लगा रही हैं, हे पतिदेव कितने अच्छे हैं आप। चरण धो रही हैं, चरण धो करके और कहें कि स्वामी अब चलिए, अब आनंद का समय आ गया। सुदामा जी कहे कि नहीं, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख लेकर के हम क्या करेंगे जिस सुख में भगवान भूल जाते हैं, हमारे लिए वही बढ़िया है। अब एक काम है, आपको धन चाहिए था, आपको धन मिल गया, हमको भगवान चाहिए थे, भगवान मिल गए। अब आप महल में रहिए, राजकाज करिए, अब हमको जंगल जाने दीजिए।
और जे ही सुदामा जी जंगल के तरफ बढ़े, उनके महल से आवाज आया, सुदामा। सुदामा जी घूम के देखे तो भगवान श्री कृष्ण वहीं प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले कहाँ जा रहे हैं? हम आपके घर में हैं, यहीं रहिए और शरीर से सुख भोगिए और मन तो मेरे में है आपका, तो आपका कल्याण हो जाएगा। सुदामा जी देखे और सुदामा जी और सुशीला जी दोनों आरती करने लगे। लोग आइए एक भजन सुने, उसके बाद से हम लोग भी सुदामा जी और सुशीला जी के साथ में आरती करेंगे। और आज शाम को भगवान राम को राजा बनाना है, क्योंकि वनवासी राम होंगे ना। अभी राम को जन्म दिया माँ कौशल्या ने, लेकिन सुतीक्षण के राम, सेवरी के राम, सरभंग जी के राम, वनवासी राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया माँ कैकेयी ने। आज शाम को कथा सुनने के लिए आप लोगों को मिलेगी और वनवास में जाएंगे और वापस आएंगे। रावण मने असत्य और राम मने सत्य, सत्य ही भगवान है। तो असत्य पे सत्य का आज विजय कराया जाएगा। उसमें आप सभी लोग उपस्थित होकर के और भगवान राम को राजा बनाएं और अपने स्वयं राजा बन जाएं, क्योंकि जब राम राजा बनेंगे तभी अपना राष्ट्र राजा बनेगा। इसलिए सभी लोग टाइम से आएंगे। आइए एक भजन सुने, उसके बाद आरती किया जाएगा। माटी के मोह करत कंचन के काया जानी, अचके में काल आई प्राण के उड़ाई दी है। खो निखा निगढ़ा निखरे सुताई दी है। अरे माटी के ऊपर नीचे माटी गिराई दी है। टोलवा पड़ोसवा के लोग बटुराई सब, संसार के लिहाज तनी लोर ढरकाई दी है। आर सबका से आगे आगे बेटा दौड़ के 5 बेर घूमी मुहे आगी धराई दी है। अरे कवना बिरिछिया चिरई, अरे खोतवा लगोलू जाके। कवना बिरिछिया चिरई, खोतवा लगोलू जाके। सुन कई के अंगना हमार हो, उड़ गईलू पखिया पसार हो। कवना बिरछिया चिरई, खोतवा लगोलू जाके। कौना बिरछिया चिरई, खोतवा लगवलू जाके। सुन कई के अंगना हमार हो, उड़ गईलू पखिया पसार हो। देखिए बहुत बहुत दान आया है इस भजन पर। सुदामा जी के कथा में भगवान से विनती प्रार्थना है, हनुमान जी महाराज सदा गदा लेकर के, और जो भी कष्ट है उस कष्ट को दूर कर दें और समस्त दरिद्रता को नाश कर दें, लक्ष्मी का वास हो। यही विनती है व्यास के माध्यम से, बारंबार आशीर्वाद है।
नैया के डोरी तोड़ी नैया के डोरी चोरी चली गई चुपे चोरी। नैया के डोरी तोड़ी चल गईलू चुपे चोरी। कवनी नगरिया कौने गाँव हो नैया में डोरे नैया के डोरी चोरी नरिया नारे नारे नारे। खोजिले मन में बन में धाई धाई घर आंगन में धरती आकाश ठावे ठाव हो। देह के ना पाता गईलू कहवा ना पाता भैलू। कह के ना पाता गईलू कहवा ना पाता भइलू। हो गईलू काहे तू फरार हो। सुन कई के अंगना मार हो। सूरज या चनवा से बदरी पवनवा से पूछ ले गईलू कौने खो हो। तलवा तलैयन से कहनी तरैयन से केहू नाही देता कोनो जो हो। किनके से पूछी जाई तोहरा के कैसे पाई। केने केने पूछी जाई तोहरा के कैसे पाई। केकरा से कोरी हम गोहार हो। उड़ गईलू पंखिया पसार हो। आई हमनी के गार्जियन जरा घर में हमनी के एबरा विश्राम करते जा वहाँ के तरफ से 101 रुपये के दान आयल। भगवान आपके हर मनोकामना पूर्ण करी। काहे तू ऐसन कैलू कुछो ना कह के गईलू। बतिया के लागल कौने ठेस हो। कहलू जवन जब जैसे कैली हम तुरते वैसे तब दे गईलू कॉलेज हो। आनंद गोपाल अपने तलागी गईलू लमार सगरवा के। अपने तलागी गईलू लमहर सगरवा के। हमरा के छोड़िए ही पार हो। उड़ गईलू पंखिया पसार हो। या तो के लेके भागल
तोहरो न भनक लागल कवनो पहेलिया धई बजाई के हिले ना डोले दिहलस धीरहू से बोले दिहलस अचके में कैलस खतियाई के आनंद गोपाल सुतले रोई गईले नाही जनले आनंद गोपाल सुतले रोई गईले नाही जनले जागल ना कुकुरो रखवाल हो जागल ना कुकुरो रखवार हो सुन कई के अंगना हमार हो कवना बिरछिया चिरई कोतवाला गवलू जाके कवना बिरछिया चिरई कोतवाला गवलू जाके सुन कई के अंगना हमार हो उड़ गईलू पंखिया पसार हो सुन कई के अंगना हमार हो सुन कई के